साथियों, कुंभ लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में, चाहे वो जातक की हो या जातिका की, यदि चंद्रदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं, चंद्रदेव जो कि एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका के लिए, तो वो संतान में डीले अवश्य करेंगे ही करेंगे। कई बार ये गर्भाशय की कोई बड़ी समस्या या एएमएच काउंट में महिलाओं में खासतौर पर कमी करता है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव यहां पर विराजमान हो, तो सूर्यदेव भी एक प्रबल मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका के लिए। पहले व्यक्ति स्वयं संतान के निर्णय को आगे आगे और आगे खिसकाता रहता है और बाद में उसको संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है। लेकिन यदि इस जन्म पत्रिका में बुध पंचम भाव में या श्रेष्ठ स्थिति में हो, तो इनको संतान अवश्य, चाहे देर से सही। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी इन दिनों चल रही है देरी से होने वाली संतान के बारे में। यहां पर देर जो है वो कई बार धैर्य की बड़ी परीक्षा ले लेती है, क्योंकि विवाह के पश्चात जब आपका रिश्तेदारों से सामना होता है, घर वालों से सामना होता है, मित्रों से सामना होता है, तो वो बार बार आपसे यही प्रश्न पूछते हैं कि आखिर खुश खबरी कब सुना रहे हैं आप। तो जन्म पत्रिका में कई बार इस प्रकार के योग होते हैं, और कई बार जब जन्म पत्रिका ठीक से मिलान नहीं की जाती है, तो उसका दुष्परिणाम यह होता है कि संतान में डीले व्यक्ति के अवश्य हो जाता है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां जाकर के आपको देखना चाहिए। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। 11 नंबर से आप देखिए कि ये जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न भाव में ही 11 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। इसमें कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जबकि विवाह के पश्चात संतान प्राप्ति में डीले अवश्य होता ही होता है, एक एक करके जानते हैं और फिर जानेंगे कि कब देर से ही सही संतान अवश्य होती है। साथियों, चंद्रमा इस जन्म पत्रिका के लिए एक प्रबलतम मारक ग्रह है। मारक ग्रह कौन होता है? जिसकी दशा अंतरदशा हमारे लिए अच्छी नहीं रहने वाली है, और हर एक लग्न के लिए कुछ मारक और कुछ योग कारक ग्रह होते हैं। अब चंद्रमा इस त्रिक भाव का स्वामी है। त्रिक भाव अच्छा नहीं माना जाता है। इसका लॉर्ड होकर के ये पंचम भाव में बैठ गया, संतान में तो ये डीले करेगा ही करेगा। इसके अलावा ये प्रेम संबंधों में भी व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचाता है। प्रेम संबंधों में ये इनको धोखा ही दिलवाता है। कुछ ना कुछ, यदि स्त्रियों की मैं बात करूं तो उनको अपनी माता के पक्ष से कुछ हेरिडिटिकल समस्या होती है जो कि गर्भाशय से संबंधित होती है, तो ये भी एक कारण होता है संतान में डीले का। मन पर कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आती है, तो ये चंद्रमा सप्तम दृष्टि से आय के भाव को देख रहा है। ये जो व्यक्ति है किसी ना किसी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है, विशेषज्ञ होता है, लेकिन जितना ये डिजर्व करता है उस स्तर तक ये पहुंच नहीं पाता। जितना ये डिजर्व करता है उतनी आय ये कमा नहीं पाता। तो निसंतानता के साथ में ये चीजें भी जरूर चंद्रमा प्रदान करता है। साथियों, इसके बाद में आप दृष्टिपात करें कि यदि इस जन्म पत्रिका में जो दूसरा मारक ग्रह है वो है सूर्यदेव, और सूर्यदेव यदि यहां पर विराजमान हो जाए तो ये भी इनको संतान नहीं देने देते। खासतौर पर यदि सूर्य की दशा या अंतरदशा चल रही है तो उसमें तो आप भूल ही जाओ कि संतान आपको प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त वही यहां पर यदि ये पुरुष की कुंडली है तो वो शुक्राणुओं में किसी न किसी प्रकार की गतिहीनता देता है, उसमें समस्या देता है, उसकी क्वालिटी को खराब करता है। और महिलाओं में भी ये खून की कमी, एएमएच, कुल मिलाकर के जो गर्भ धारण करने के पैरामीटर हैं उसमें कहीं ना कहीं ये खराबी करता है। तो उसका परिणाम यही होता है कि जो संतान है वो डीले होती है। अब ये दोनों स्थितियां हमने समझ ली। अब आते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति, ऐसी कौन सी शर्त यदि
इस कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में हो तो संतान इनको अवश्य हो करके ही रहती है। यदि बुध देव जो कि संतान प्रदाता है इस जन्म पत्रिका में खास तौर पर, चाहे वो किशोर अवस्था के स्वामी है परंतु यहां पर वो स्वग्रही है, यदि डिग्री वाइज उनमें बल है, यदि वो अस्त अवस्था में नहीं है तो वो बुध की दशा अंतरदशा इनके लिए संतान प्रदाता होगी। या फिर बुध देव एकादश भाव में बैठ करके भी अपने ही इस घर संतान भाव को देखने का कार्य कर रहे हैं, तब भी वो देरी से ही सही इस जातक या जातिका को संतान अवश्य प्रदान करता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट श्रद्धा दहल जी ने लिखा है और आप लिख रहे हैं कि 5th हाउस में आपके शनि विराजमान है, कन्या लग्न की आपकी जन्म पत्रिका है, तो संतान जो है वो आपके कब होगी। साथियों, इनकी कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। हम एक कन्या लग्न जो है उसको देखते हैं और फिर आपको समझा भी देते हैं। साथियों, ये आ गई स्क्रीन पर हमारे कन्या लग्न की जन्म पत्रिका। अब ये कह रहे हैं कि शनिदेव जो है वो पंचम भाव में विराजमान है, तो अति उत्तम योग ये निर्मित कर रहे हैं। आपके भी निश्चिंत रहिए, संतान अवश्य होगी। स्वयं शनिदेव पंचमेश होकर के, त्रिकोण के अधिपति होकर के अपने ही घर में विराजमान है और योग कारक स्थिति में है। साथियों, अगला कमेंट आलोक ठाकुर जी ने लिखा है, गुरुजी पति पत्नी दोनों को इस प्रयोग में मंदिर जाना है या पत्नी ये उपाय कर सकती है, प्लीज रिप्लाई जरूर करें। देखिए आलोक जी, पति और पत्नी दोनों को ही इस प्रयोग में साथ में जाना होगा। साथियों, अगला कमेंट संजय अहमद जी का है और आपने राम राम पंडित जी लिख भेजा है। तो संजय जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।